साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए हम लोग शुरू करेंगे डीपीएसपी में जो पढ़ रहे हैं आर्टिकल आज 46 पढ़ना है। 45 तक की बातें पिछली वीडियो में हो चुकी है। 46 को आज हम लोग कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि इसमें SC ST से रिलेटेड जो एक्ट है उसको भी थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे ताकि मूल विधि में कम से कम आपको जो है चीज़ें पढ़ना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 46 क्या बताता है कि SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों, केवल SC ST ही नहीं अन्य भी दुर्बल वर्ग हैं, है ना, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो इसमें जो है यही एक चीज है। एक मिनट, SC ST ठीक है, और इस पे फोकस करना है आपको। शिक्षा पे, इकोनॉमी संबंधी जो भी चीजें हैं उसकी अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा, राज्य प्रयास करेगा। इसमें सारा काम राज्य प्रयास ही करेगा। अगर नहीं देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उससे छीन लीजिएगा कोर्ट जाके। कोर्ट आप जा ही नहीं सकते हैं, कोर्ट जाएंगे लेकिन जो है कोर्ट आपको कुछ दिलवा नहीं सकता है इस मामले में। ठीक है, तो SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये सब करने का राज्य प्रयास करेगी। यानी कि अनुच्छेद 46 अगर आपको याद नहीं आएगा तो इतना याद रखिएगा, SC ST के उत्थान के लिए बनाई गई है। SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए। उत्थान कैसे होगी, उनका शिक्षा जो है, एजुकेशन वगैरह लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, उनका जो संपत्ति वाली आर्थिक चीजें होती हैं उनको जो है बढ़ाएंगे, तब जाके उनका उत्थान होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो सरकार ने जो है बहुत सारी स्कीम भी चलाई है, आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा भी होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन देखिए और भी उत्थान के लिए, सामाजिक बहिष्कार वगैरह से रोकने के लिए जो हमारे आर्टिकल 15 में भी कुछ प्रावधान है, बाकी जो है आगे चल के भी जो है आर्टिकल्स में प्रावधान है, इनके लिए अलग आयोग भी बनते हैं। तो वो सारी बातें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, एक एक्ट बना है 1989 में, 1989 में, उस पर थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक्ट का नाम क्या है, SC ST अत्याचार निवारण एक्ट, निवारण एक्ट 1989। न तो आज पूरा हिंदी है न तो पूरा अंग्रेजी है, लेकिन मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। क्लियर है, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो इसमें जो है आपको ये देखना है कि ये जो एक्ट है यहाँ से सवाल कैसे आते हैं। तो पहला तो जो है कब ये जो है बना है, अधिनियमित कब हुआ है, तो 1989 लग रहा है, तो 1989 में ही अधिनियमित हुआ होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट जो है ये है कि कब से लागू हुआ है, तो 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में लागू है। पूरे भारत, कहाँ लागू है, पूरे भारत में लागू है। क्लियर है, कितने सेक्शन हैं, ये सब फालतू चीजें हैं इसमें। हाँ, कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर जो है पढ़ने लायक है, जैसे कि सेक्शन 2, इसका सेक्शन 2 क्या बात करता है, परिभाषा पे। सेक्शन 2 बताता है परिभाषा को। किसकी परिभाषा, तो कुछ कीवर्ड हैं इसमें, इस एक्ट में जो कीवर्ड हैं, जैसे अत्याचार किसे कहेंगे, लोक सेवक किसे कहेंगे, ठीक है, जैसे कि सामाजिक बहिष्कार क्या होगा, ऐसे ऐसे टर्म का। ठीक है, आश्रित मतलब जो है क्या है, इन सब चीजों का जो है इसमें क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। तो सेक्शन 2 किससे रिलेटेड है, परिभाषा से। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं बता देता हूं, जैसे कि अत्याचार क्या होगा, अत्याचार का परिभाषा है। ठीक है, आश्रित का परिभाषा है, लोक सेवक का परिभाषा है, और किसका परिभाषा है, बहुत सारे हैं वैसे तो। सामाजिक बहिष्कार का परिभाषा है, सामाजिक बहिष्कार। तो परिभाषा किसमें है, आप कहेंगे सेक्शन 2 में। भाई कोई भी चीज है सेक्शन 1, कोई भी एक्ट जो है शुरू होती है तो सबसे पहले उसका जो है सेक्शन 1 या 2 जो होता है ना, बेसिकली वो परिभाषा पे ही जोर देता है, कोई भी हो। तो
सेक्शन 2 जो है क्या है, इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन पे बात किया है कुछ कुछ इन सब चीज़ों पे। अब ये डेफिनेशन जो है क्या है, वो आपके पढ़ने की चीज़ें नहीं है, आप जो है कोई वकील नहीं है। फिर भी अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, आप जो है अपने से पढ़ते रहिएगा। अत्याचार क्या है, तो अत्याचार नॉर्मल भी समझ सकते हैं क्या होता है, घृणा करना, उन कोई किसी को SC ST समझकर, उसकी जाति को जो है देखकर, ठीक है, उससे जो आप दुराचार करेंगे वही अत्याचार कहलाएगी, और कुछ है नहीं। हाँ, सेक्शन 2 में परिभाषा है, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार क्या है, सामाजिक बहिष्कार का मतलब कोई रूढ़िगत सेवा जो पुराने समय से चली आ रही हो, रूढ़िगत सेवा, ठीक है, उसको आप किसी एक व्यक्ति को जो कि इस समुदाय से है, एक व्यक्ति को उसको सेवा देने से या उससे सेवा लेने से, ठीक है, मतलब मना कर दिया, तो उसको बोला जाएगा सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। तो इसी तरह से लोक सेवक क्या है, तो वही है जो कि CRPC के जो है एक्ट में जो है वर्णित है, तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सेक्शन 2 में जो है बस इतना याद रखना है कि परिभाषा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा जो है सेक्शन 2 में बात करता है। अत्याचार के जो परिभाषा है वो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है कि उसके लिए जो है क्या सजा जो है प्रावधान होगी। देखिए, अत्याचार जो अत्याचार अत्याचार जो है धारा 2 के तहत उसका दंड का प्रावधान कहाँ है, दंड का प्रावधान धारा 3 में है, सेक्शन 3 में है। कहाँ पे है, सेक्शन 3 में है, ठीक है। 2 के तहत अत्याचार, अब अत्याचार पे जो है दंड का जो प्रावधान है सेक्शन 3 में, वो जो है कितना है, तो जो है देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि जो है SC ST से जुड़े मामलों में अत्याचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसका जो सजा का प्रावधान है वो 6 माह न्यूनतम या अधिकतम 5 वर्ष, ठीक है, 6 माह या 5 वर्ष, कितना, 6 माह या 5 वर्ष, जैसा जो है उसका क्राइम हो उस हिसाब से। न्यूनतम ये है, और न्यूनतम का विपरीत क्या होता है, अरे आप हिंदी पढ़ते हैं, आप लोग बताइए, न्यूनतम का विपरीत क्या होता है, महत्तम, यानी मैक्सिमम जो है ये वाली आएगी सजा, और कम से कम ये वाली सजा होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्लस जुर्माना तो रहेगा ही, वो चीज तो कंपलसरी है कि इनके अलावा जुर्माना तो रहेगा ही रहेगा। तो SC ST एक्ट में जो है कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी आपको कि 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में लागू है, ठीक है। इस एक्ट को इस नाम से बोला जाता है, और परिभाषा ये है, अत्याचार ये है। अत्याचार में जो है बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, जैसे कि चलिए आगे सामाजिक बहिष्कार में बता देंगे, वही सब चीजें हैं। आश्रित लोक सेवक, अभी इसको मिटाने दीजिए, फिर आगे बात करते हैं, इस पे थोड़ा 2 पॉइंट बचा हुआ है। अच्छा दोस्तों, मैंने ध्यान दिया, आपको दिख नहीं रहा था, मैं यही बताया हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सेक्शन 2 के तहत परिभाषा दी गई है, कुछ कुछ जो मेन जो है कीवर्ड हैं, जैसे अत्याचार हो गया, आश्रित हो गए, लोक सेवक हो गए, सामाजिक बहिष्कार हो गया, SC ST के बारे में भी बता दिया गया है कि SC ST की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ दिख नहीं होगा, SC ST की परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं कहाँ हैं, सेक्शन 2 में बताई गई हैं, ठीक है। मैंने बताया कि सेक्शन 2 में जो अत्याचार वाली बात है उस पर दंड का प्रावधान सेक्शन 3 में है, दंड का प्रावधान किसमें है, सेक्शन 3 में है, क्लियर है। कितना दंड है, तो न्यूनतम जो है 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष, ठीक है, प्लस जुर्माना अत्याचार के मामले में। अत्याचार का मतलब ये बताया, हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, अत्याचार का मतलब क्या है, किसी से जो है आप उसके कास्ट के आधार पर जो है घृणा कर रहे हैं, किसी का चप्पलों की माला जो है, ठीक है, पहना रहे हैं, SC ST समुदाय के व्यक्ति की बात हो रही है, किसी का मतलब यहाँ किसी को मत ले लीजिएगा, ठीक है, चप्पलों की माला पहनाना, ठीक, या फिर जो है मंदिर में न जाने देना कास्ट के आधार पे, ये सारी चीजें जो है आ जाएंगी अत्याचार। तो इन मामलों में कैसा जो है अत्याचार आप कर रहे हैं उसके आधार पे 6 और 5 वर्ष निर्धारित होगी, 6 महीना से लेके 5 वर्ष, ठीक है। सेक्शन 4 जो है क्या है, लोक सेवक को जो है लोक सेवक के लिए दंड का प्रावधान करता है। सेक्शन 4 यहीं पे बता देता हूं, फिर इसको इरेज करते हैं। सेक्शन 4 लोक सेवक,
यानी कि लोक सेवक को दंड का प्रावधान, लोक सेवक को दंड का प्रावधान, यानी कि जो जिसको इसका जिम्मा दिया गया है, अगर वही अपना कर्तव्य जो है करने से जो है आपको मना कर दे, SC/ST एक्ट के जो है कर्तव्यों का पालन करने से मना कर दे, ठीक है, तो उनको जो है कितना जो है सजा मिलेगी, ठीक है। तो 6 माह तो है ही न्यूनतम, अधिकतम 1 वर्ष यहाँ पे लिखा गया है। अधिकतम कितना? 1 वर्ष। बाकी कुछ कुछ 2-4 पॉइंट जो बचे हैं वो इसको यूज करते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जो 2-4 पॉइंट है SC/ST का, वो हम जो है देख के जो है यहाँ पे खत्म करते हैं। इसी को बताने में देख रहे हैं थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, लेकिन मूल विधि से जुड़े ये सारे टॉपिक हैं। तो सेक्शन 2 पे बात हुई, 3 पे बात हुई, 4 पे बात हुई, और सेक्शन 5 और 14 पे बात करेंगे, ठीक है, और 18 पे, और नहीं करेंगे उससे ज़्यादा। तो सेक्शन 2 पे बात हुई, 3 पे हुई, 4 पे हुई। 2 क्या था? परिभाषा। 3 क्या था? अत्याचार के लिए दंड। 4 क्या था? लोक सेवक यदि जो है FIR ना करे, अपने कर्तव्य का पालन ना करे, तो उसके लिए दंड। दंड मैंने देख लिया। अब ये सेक्शन 5, इस पे हम लोग बात करते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि का मतलब ये हुआ कि यदि आपने कोई एक क्राइम किया, ठीक है, एक बार दंड मिला, फिर उसी क्राइम दंड आपने जो है पूरा भोग लिया, पूरा काट लिया दंड, और दंड काटने के बाद सजा आपने उतना जो है बिता ली जेल में, और फिर जो है निकले, और फिर आपका मूड किया और जो है जाके फिर से वही क्राइम कर दिए। फिर से जब वही क्राइम किए तो उसी को बोला जाता है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि। क्लियर है? और कुछ ये है नहीं। एक क्राइम को उसी रूप में, या तो उसके उस लेवल से ज्यादा या उससे थोड़ा कम, लेकिन उसी क्राइम को दोबारा से दोहरा देना, क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी। तो इसके बारे में बात करता है सेक्शन 5, ठीक है। तो इसी में बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति पश्चातवर्ती दोष सिद्धि करता है, ठीक है, तो उसको दंड पिछले दंड से बढ़ा के मिलेगी। पिछले दंड से जितना पहली बार में क्राइम किया होगा उसमें जो दंड मिला होगा उससे बढ़ाकर मिलेगा। इसी को वर्धित बोला जाता है। अगर आप ओरिजिनल फॉर्मेट देखेंगे तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, उसको बोला जाता है वर्धित। वर्धित, ठीक है। अब ये मिनिमम तो होनी चाहिए भाई। मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम यानी कम से कम जो 6 महीना उधर हम लोग देख रहे थे, वो अब यहाँ पे कम से कम 1 वर्ष हो जाएगा पश्चातवर्ती में, और उसके बाद 1 वर्ष और उससे ज्यादा जो भी क्राइम किया हो उस क्राइम की मात्रा तक, क्राइम की मात्रा तक। तो ये सेक्शन 5 है, ठीक है। किससे डील करता है? पश्चातवर्ती दोष सिद्धि से। सेक्शन हमने बोला 14 पढ़ेंगे, तो सेक्शन 14 देख लीजिए यहीं पे। सेक्शन 14 कहता है कि एक स्पेशल कोर्ट बनाएगी राज्य सरकार, अनन्य विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। ये कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। क्लियर है? राज्य सरकार। कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। किससे जो है सलाह लेगी? तो हाई कोर्ट, संबंधित जो राज्य है उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस से। क्लियर है? यानी कि जो भी उस राज्य बनाएगी, उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनसे सलाह लेके एक विशेष न्यायालय बनाएगी। क्लियर है? उस न्यायालय का काम क्या होगा? जो भी SC/ST एक्ट की जो है बातें हैं उनका निपटारा 60 दिन में कर देना। कितने दिन में कर देना? 60 दिन में। ठीक है। अब ये सब सेक्शन 14 में नहीं है। सेक्शन 14 में ये बस न्यायालय बनने की बात है। अब ये चीजें हैं कि इसका निपटारा कितने दिन में होगा? यथासंभव 60 दिन में, चाहे जैसे करना हो 60 दिन में इसका निपटारा कर देना है। हाँ, किसी को लगता है कि अगर जो है ये फैसला हमको सही नहीं लग रहा है,
ठीक है। तो अगर वो जो है व्यक्ति रॉबिन हुड बनना चाहता है तो 90 दिन के अंदर ही बनेगा, 90 दिन। यानी कि इस जो निपटारा हुआ है इसके जो है फैसले को चैलेंज देगा वो व्यक्ति, कहाँ पे, तो हाई कोर्ट में देगा, और तो कहीं देगा नहीं। पहले तो राज्य में है तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज, जो फैसला आई है 60 दिन के भीतर जो फैसला सुनाई गई है उसके 90 दिन के भीतर ही जो है हाई कोर्ट में जो है सबमिट हो जाना चाहिए इसके फैसले के विरुद्ध आपकी फाइल। क्लियर है? तो यही चीजें हैं। बाकी सेक्शन 18 जो है क्या बोलता है, सेक्शन 18 जो है ये बोल रहा है कि इस क्राइम के लिए, इसमें जो भी क्राइम है इन एक्ट में, इनके लिए आपको कोई अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल पाएगी, ये चीज ध्यान रखेंगे। यानी कि जेल जाना ही पड़ेगी। क्लियर है? अगर कोई ऐसा क्राइम हो गया तो। इसमें एक मिथक वाला भी है कि जो है कोई व्यक्ति झूठा जो है किसी को SC ST को फंसा देता है मिथक साक्ष्य देके, तो उसके लिए जो है क्राइम की भी बातें है कि जितना जो है क्राइम उसको मिलेगा उतना ही क्राइम उसको। यदि मान लीजिए कि हम जो है किसी SC ST व्यक्ति को सजा दिलवा दी है झूठ बोल के, उसको 5 साल का सजा हुआ, तो हमको भी 5 साल या उससे ज्यादा का सजा होगा। अगर उसको फांसी होगी तो हमको भी फांसी होगी। यही चीज है ये, तो वो उतना काम की चीजें नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज और था कि SC ST की परिभाषा जो सेक्शन 2 में है वो क्या है, SC ST की परिभाषा सेक्शन 2 में है, इसमें बताया गया है। तो इसमें पता है क्या बताया गया है, बहुत अच्छा वर्ड बोल दिया गया है, वो ये कि जाके जो है अपने पापा से पूछ लेना। पापा से का मतलब कि संविधान में जो है क्या लिखा है, जो भी बोलेगा तो इसका बाप जो है कौन है, संविधान तो है। तो संविधान में कहाँ लिखा है, आर्टिकल 366 के क्लॉज 24 और 25, 24 SC के लिए, 25 ST के लिए। तो वो बोला है सेक्शन 2 वाला, इसमें जो सेक्शन 2 है वो बोलता है कि जो है भाई साहब यहाँ पे जो है SC ST का मतलब वही है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में है। क्लियर है? बाकी इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। देखिए पढ़ाते हैं तो बड़ी मज़ा आने लगता है, पढ़ाते चल जाते हैं। वीडियो का टाइम बहुत भाग रहा होगा, देख रहे हैं, दिख तो नहीं रहा है मुझे, लेकिन जा रही होगी, 15 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई होगी। लास्ट आपको एक चीज़ बता देते हैं, अनुच्छेद 46 से आज खत्म करते हैं। लास्ट चीज़ ये बताते हैं, SC ST के लिए जो कमीशन है, SC और ST के लिए जो कमीशन है, आयोग है, इसको हालांकि 1978 में जो है बना है, शायद मैं सही हूं कि गलत आप कमेंट करके बताएंगे। संयुक्त आयोग 2003 में 89वां संशोधन द्वारा इसको अलग कर दिया गया और ये प्रभाव में आया 2004 में, यानी दोनों 2004 में अलग अलग जो है बन गए। 2004 में SC का अलग हो गया और ST का अलग हो गया, लेकिन किस संशोधन से हुआ, तो 89 संशोधन 2003 द्वारा। अच्छा, ये जो अलग हुए हैं तो 338 में SC वाला है और 338 के A में ST वाला है। क्लियर है भाई साहब? बहुत जो है हो गए, आज सांस फूल गई, कल पढ़ते हैं।